नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की बात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में ज्योतिष के जो प्रारंभिक जो चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो बाद में आपको बड़ी लगेंगी, उन चीजों पे फोकस करने वाला हूं। इस विषय में जो सबसे पहले जब आप कंप्यूटर से कुंडली प्रिंट करके लाते हैं तो उस समय उसमें एक खाना बना हुआ होता है, एक आकृति बनी रहती है। उस आकृति के ऊपर अपन फोकस करेंगे आज, या उसके विषय में समझेंगे। आज मैं वही आकृति आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। ये एक आकृति बन गई जिसको हम लोग कुंडली कहते हैं। ये जो आकृति है, यही आपको जब आप कंप्यूटर से कुंडली को प्रिंट करके लाते हैं तो इसी प्रकार का आपको एक दिखता है उसके अंदर। अब इस आकृति के अंदर आपने देखा हो कुछ नंबर लिखे रहते हैं। नंबर कैसे? ये 1, 2, यहां 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, उसके बाद ये 11 और ये 12। पहली बात जो समझने वाली बात है कि हम यहां पे कुंडली के अंदर कुछ अंक लिखे हुए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हकीकत में बात यह है कि ये उन 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं ये अंक। यानी कि 1 से लेकर ये 12 जो नंबर लिखे हैं वो कोई ना कोई राशि को दर्शाते हैं। मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि पहला नंबर जो पहली बात लिखी है वो हो गई मेष राशि। 2 नंबर पे आ गई वृष राशि। तीसरी मिथुन राशि। चौथी कर्क। 5वीं सिंह। 6ठी कन्या। 7वीं तुला। 8वीं वृश्चिक राशि। 9वीं धनु राशि। 10वीं मकर। 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। ये 12 राशियों के नाम हो गए।
तो इसका क्या मतलब हुआ? ये मेष राशि का, ये वृष राशि का खाना हो गया, ये मिथुन का, ये कर्क का, ये सिंह का, ये कन्या राशि का, ये तुला राशि का, ये वृश्चिक का, धनु का, मकर का, कुंभ का और ये मीन का। ज्योतिष में जब इस प्रकार से कोई कुंडली बनी हुई होती है, इसको हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। इसको हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड कुंडली होगी, आधार कुंडली। जब भी हम बात करेंगे तो उसका जो रेफरेंस लेते हैं वो ज्योतिष की भाषा में काल पुरुष की कुंडली कहलाती है, यानी कि बेसिक आधार कुंडली कहलाती है। भाई किसी ना किसी खाने में यहां पे 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, लेकिन हम जब भी मूल कुंडली की बात करेंगे, जहां से शुरुआत होती है, तो वो हम यहाँ पे इस आधार कुंडली की बात करेंगे। इसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। आगे हम जब भी संबोधन करेंगे काल पुरुष की कुंडली के बारे में, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे मेष राशि से शुरुआत होने वाली है, राइट। एक चीज आपने और देखी होगी यहाँ पे कि इस पहले वाले खंड में आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ला लिखा रहता है। कहीं कहीं पर ये ला लिख देते हैं, या कहीं पर लिखा रहता है लग्न। वैसे इसका शॉर्ट में ला लिख के काम चलाते हैं ज्यादातर लोग। इसका मतलब होता है लग्न। ये लग्न का मतलब ये हुआ कि हमारे या जातक के जन्म के समय पे जो एक लग्न की राशि बनती है, जिसको अपन आगे भी समझेंगे विस्तार से, जब थोड़ा इसके बारे में जब आगे जाएंगे तो वहां एक लग्न निकलती है। उस लग्न की राशि को हम यहां पे उस जातक की कुंडली में यहां पे रखते हैं। मान लीजिए कि मेरा वृश्चिक लग्न है, इसका मतलब यह है कि ये जो 8 नंबर है वो यहां पहुंच जाएगा, लेकिन लग्न यहीं लिखा रहेगा, ठीक है। किसी की कर्क लग्न की कुंडली है तो मतलब यहां पे 4 नंबर पहुंच जाएगा। किसी की मकर लग्न की कुंडली है तो यानी कि यहां पे 10 नंबर हो जाएगा, लेकिन काल पुरुष की कुंडली 1 से ही शुरू होगी, ठीक है। तो आज हमने इसमें जो समझा कि इसमें जो 12 नंबर लिखे रहते हैं, 12 संख्या जो लिखी रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हकीकत में क्या है? वास्तव में वो 12 राशियों को दर्शाते हैं जो हमने यहां पे लिख दिए हैं। लग्न वो हो गए जब जन्म के समय पे जो राशि हमारे उसमें आती है, या जन्म के समय पे जो लग्न राशि हमें जो प्राप्त होती है, उसको यहां पे हम लिखते हैं। इसलिए और उस अंक को सबसे ऊपर रखते हैं। आपको कुंडली और ज्योतिष की बात ठीक से समझ में आए, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। और जब भी देखें तो आप जब तक इसको शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं देखेंगे, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए जब भी वीडियो की शुरुआत करें तो इसे अंत तक जरूर देखें। हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा इसमें समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी ये बराबर समझ में आएगा। और जब भी कभी आपको डाउट्स लगते हैं तो आप या तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर अपने ये वीडियो को जो है वापस से सुन के आप अपना भ्रम दूर कर सकते हैं, राइट। चलिए मैं यहां पे एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं कि कुंडली ये तो होगी 12 राशियां। अब ये दूसरी चीज जो है, अब यहां पे आते हैं 12 भाव।
12 भाव। देखिए, इस कुंडली के अंदर ये राशियां बदल सकती हैं। जहां पे 1 लिखा है वहां पे 7 भी हो सकता है, वहां पे 10 भी हो सकता है, वहां पे 9 भी हो सकता है, और वहां पे 4 भी हो सकता है, वहां 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। लेकिन ये जो जो आपको जो खाना दिख रहा है, ये जो पहला नंबर लिखा है, ये पूरा खाना, ये भाव कहलाते हैं। और इस प्रकार से कुंडली के अंदर 12 भाव भी होते हैं। राशियों में और भाव में क्या अंतर है? भाव फिक्स रहते हैं, भाव नहीं बदलते। ये पहला भाव है तो पहला ही रहेगा, ये दूसरा भाव है दूसरा ही रहेगा, ये तीसरा भाव है तीसरा ही रहेगा, ये चौथा भाव है चौथा रहेगा, ये पांचवा भाव है तो पांचवा रहेगा। इस प्रकार से ये भाव नहीं बदलेंगे। इन भावों के नाम क्या हैं और उनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है, मैं आपको अगले टॉपिक में उसको समझाऊंगा। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलते रहें। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका।